बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने श्री आनंदपुर में बने मोती बाग में एक विशाल सत्संग भवन का निर्माण करवाया, जिसकी नींव दीपावली के शुभ दिन सन 2006 में रखी थी। नींव का शुभ मुहूर्त करते समय आपने सेवादारों से हॉल का क्षेत्र पूछा तो उन्होंने विनय की, प्रभु यह 300 फुट चौड़ा और 400 फुट लंबा विशाल हॉल है। आपने मौज में आकर फरमाया कि इसे चाहे जितना बड़ा बना लो, यह सत्संग के लिए छोटा ही रहेगा। आधुनिक तकनीक से बने इस हॉल का निर्माण कार्य अति तीव्रता से होने लगा। यह कार्य बेंगलोर निवासी गुरमुख को सौंपा गया। इसमें 100 फुट की दूरी पर स्टील कॉलम बनाए गए। ऊपर छत के लिए इंसुलिन सीटों का प्रयोग किया गया ताकि अत्यधिक गर्मी से बचाव हो सके। हॉल में एक अति सुंदर और भव्य सिंहासन का निर्माण किया गया, जहां श्री सतगुरु महाराज जी विराजमान होकर सभी गुरुमुखों को श्री दर्शन की दिव्य दात से कृतार्थ करते। सन 2007 वैसाखी के शुभ पर्व पर आपने इसका छोटा मुहूर्त का संगत को यहाँ श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया और श्री मौज से इसका शुभ नाम विशाल सत्संग भवन रखा। यह हॉल पहले सत्संग भवन से काफ़ी बड़ा और विशाल बनवाया। इसके एक छोर पर दिव्य सत्संग भवन और दूसरे छोर पर श्री शांति भवन अभ्यास स्थल बना हुआ है। इन दोनों भवनों के मुख्य सुशोभित इस विशाल सत्संग भवन के अंदर एवं बाहर बरामदों में स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाती हैं, जिससे हॉल के किसी भी कोने में बैठकर प्रेमी गुरुमुखजन एवं दर्शनार्थी श्री दर्शनों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते। चाहे वे कितने भी दूरी पर बैठे हों, सबको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे श्री प्रभु जी उन्हें ही निहारते हुए अपने शुभ आशीर्वादों से उनकी झोलियां भर रहे हैं। महकते हुए फूलों की सुगंध से सुरभित भवन यहाँ के वातावरण को प्रफुल्लित बना देती है। इस विशाल सत्संग भवन में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात वैकुंठ धाम में बैठकर वैकुंठवासी भगवान के अनुपम मनोहर श्री दर्शन पाकर दिव्य लोक में विहार कर रहे हैं। श्री व्यास पूजा के पर्व पर यह विशाल सत्संग भवन गैलरियों एवं बरामदों में सहित बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। इस शुभ अवसर पर आपने ये प्रवचन फरमाए, गुरुमुखों, आप सब गुरुमुखजन जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, सब सुख वैभव व आराम त्याग कर यहाँ आए हैं, तो किस लिए, किस वस्तु की चाहना को दिल में लेकर यहाँ आए हो? ऐसी कौन सी वस्तु है जो बाहर नहीं मिलती और गुरुमुखों को केवल यहाँ से ही प्राप्त होती है? वह मालिक की भक्ति। जिस प्रकार सब्जी की चाहना रखने वाला सब्जी वाले के पास जाता है, जिसे हीरो की तलब, वह जोहरी के पास जाता है। जिसे कपड़े की आवश्यकता है, वह कपड़े वाले की दुकान पर जाता है। जिसे मिठाई खाने की इच्छा है, वह मिठाई की दुकान पर जाता है। उसी प्रकार जिसे भक्ति की चाहना है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की चाहना है, वह महापुरुषों के चरणों में आकर, उनकी चरण शरण में आकर भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त कर लेता है। देखा जाए तो संसार में और भी सांसारिक वस्तुओं में सुख
लेस मात्र को भी नहीं है। संत सत्पुरुष वास्तविकता का भेद प्रकट करते हुए समझाते हैं कि इंद्रियों के सुखों को भोगता हुआ कोई भी प्राणी खुशी वह सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यथार्थ सुख तथा आनंद तो सद्गुरु के प्रेम में है, उनकी समीपता में है, जिसे प्राप्त करने के लिए जीव को अपनी सुरती मायावी सामानों से हटानी होगी। जीव को एक ओर से तो माया अपनी ओर खींचती है और दूसरी तरफ सत्पुरुषों की भक्ति उसे अपने प्यार में बांध लेना चाहती है। अब यह जीव पर निर्भर है कि वह किस वस्तु की चाहना को महत्व देता है। एक तरफ तो संत सद्गुरु जी का पावन प्रेम और निर्देश जाने का सुगम मार्ग और दूसरी ओर मायावी भोगों में फंसकर अवगमन के चक्कर में अटकाना अर्थात दुख चिंता और कलेश का मार्ग। लेकिन गुरुमुख जन जिन्हें सौभाग्य से संत सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है, उनकी रहनुमाई मिल जाती है, वह सच्ची वस्तु भक्ति की ही कामना करते हैं। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का यह धर्म बन जाता है कि वह संत सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर आध्यात्मिक धन का संचय कर ले, जिससे निज धाम का मार्ग अनायास ही पार किया जा सके। अपने इष्ट देव के पवित्र मौज और आज्ञा को सुधार्य करते हुए इस जीवन को सफल बना ले, यही मनुष्य जन्म का परम ध्येय है। पर्वों पर हजारों की संख्या में गुरुमुख जन इस विशाल सत्संग भवन में बैठकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त कर आत्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं। प्रथम बार में भी यह विशाल हॉल बरामदे एवं गैलरियां सहित संगतों से भर गया। नींव के शुभ उद्घाटन पर किए श्री प्रभु जी के वचन अक्षर सत्य हुए कि इसे चाहे कितना भी बढ़ा लो, परंतु यह स्थान छोटा ही रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज जी श्री चतुर्बाद साहिब जी के भी यही वचन थे। यहाँ आसमान की छत की काम आएगी जो सार्थक सिद्ध हो रहे हैं और होते रहेंगे। आप अपने शरणागत सेवकों को कई बार अद्भुत अवसर प्रदान कर दिव्य मनोहर श्री दर्शनों से कृतार्थ करते। दिनांक 5 फरवरी सन 2007 का सुवर्ण पावन दिवस श्री आनंदपुर वासियों के लिए खुशियों का महान उपहार लेकर आया। मंगलकारी पर उपकारी श्री सद्गुरु जी महाराज जी प्रथम बार यह मौज उठी कि श्री आनंदपुर से ही श्री संत नगर हेलीकॉप्टर द्वारा जाएंगे। बस फिर क्या था, श्री मौज को पूर्ण करने के लिए तुरंत ही सभी प्रबंध हो गए। 5 फरवरी को हेलीकॉप्टर ने दिल्ली से उड़ान भरी और पायलट द्वारा श्री संत नगर रुककर हेलीकॉप्टर का निरीक्षण किया गया। वहां से हेलीकॉप्टर को श्री आनंदपुर में उतरना था। श्री आनंदपुर में भक्तों की तरफ पानी की टंकी के पास हेलीकॉप्टर बना गया। यह दिव्य लीला प्रथम बार रची जा रही थी। सभी गुरुमुखों में उत्साह और प्रसन्नता स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। सब आकाश में आंखें टिकाए हेलीकॉप्टर के आने की तीव्र उत्कंठा से इंतजार कर रहे थे। उधर मैप को पढ़ने में हुए किसी भूल के कारण हेलीकॉप्टर को उस दिन भोपाल हवाई अड्डे पर लैंड करवाया गया और साथ में यह सूचना भी दी गई कि कल हमारे महाप्रभु जी हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर श्री आनंदपुर में
आनंदपुर से प्रस्थान करेंगे। अगले दिन प्रातःकाल श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात श्री प्रभु जी मोती बाग में आकर विराजमान हुए। निजी सेवादारों को आदेश दिया कि पता करो हेलीकॉप्टर कहाँ पहुँचा है। बाहर जाकर देखो क्या ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। आदेश पाकर जैसे ही सेवक जन बाहर आए तो हेलीकॉप्टर को ऊपर श्री आनंदपुर की परिधि में चक्कर लगाते हुए पाया। थोड़ी ही देर में यह हेलीकॉप्टर उतर आया। श्री कार में विराजमान होकर महाप्रभु जी ने वहाँ पर कृपा फरमाई। पायलट और सेवादारों को प्रसाद देकर आप अपने कक्ष की ओर लौट आए। लगभग 10:30 बजे दिव्य सत्संग भवन में विराजमान होकर आपने सभी गुरुमुखों को श्री दर्शनों का परम पावन सौभाग्य प्रदान किया। तत्पश्चात श्री कार में विराजमान होकर हेलीकॉप्टर पर कृपा फरमाई। महाप्रभु जी जब सीढ़ियाँ चढ़कर हेलीकॉप्टर में विराजमान हुए तो सब भक्तों और महात्माजनों ने हर्षोल्लास से जय जयकारों के मधुर नाद से अपनी हार्दिक असीम खुशी को प्रकट किया। तीव्र स्वर में गड़गड़ाहट करते हुए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। उड़ान भरते समय पंखों की गति इतनी तीव्र थी कि वृक्षों के पत्ते टूट टूट कर हवा में ऐसे लहराने लगे मानो वे अपने पत्र पुष्प श्री चरणों तक पहुंचना चाहते हों। महात्मा भक्त जो उस क्षेत्र में खड़े थे उनके सिर से तौलिया उड़ गई और आंखें चौंधा गई। उन्हें लगा कि जैसे चक्रवात आंधी आ गई है। श्री प्रभु जी मुस्कुराते रहे और अपने पावन कर कमलों से आशीष का में बरसाते रहे। भक्तानियों ने भी श्री आज्ञा अनुसार अपनी तरफ ऊंची ऊंची छतों पर चढ़कर हेलीकॉप्टर से आशीर्वाद देते हुए श्री प्रभु जी के देव दुर्लभ दर्शन किए। श्री आनंदपुर की परिक्रमा करते हुए पुनः ऊंची उड़ान भरता हुआ हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान की स्मृति दिलाता हुआ गंतव्य स्थान की ओर चल दिया। दोपहर को लगभग 1:45 बजे हेलीकॉप्टर ने श्री संतनगर में बने हेलीपैड पर लैंड किया। नूरानी दर्श के दिव्य आभा बिखेरते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए महाप्रभु जी ने हेलीकॉप्टर से बाहर आकर जब सब ओर अपनी पावन दृष्टि फिराई तो श्री संतनगर निवासी गुरुमुखों एवं आई हुई समस्त संगत ने ढोल नगारे बजाते हुए हर्षित हो जयकारे के स्वर गुंजा दिए। चाहों और खुशियाँ छा गई। श्री संतनगर में सबको पावन श्री दर्शनों से निहाल कर जब महाप्रभु जी वापस श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान करने लगे तो रास्ते में परम धाम ग्वालियर में कृपा फरमाई। वहाँ पर महात्मा शब्द प्रेमानंद जी को फरमाया, क्या हम श्री आनंदपुर हेलीकॉप्टर द्वारा नहीं जा सकते? श्री मौज को पूर्ण करने हेतु महात्मा जी ने दिल्ली में सेवकों को तत्काल हेलीकॉप्टर का प्रबंधक करने का निर्देश दिया। सेवक जन श्री सद्गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से जिंदल कंपनी के नए हेलीकॉप्टर का इंतजार कर ग्वालियर पहुँचे। जब वे श्री चरण कमलों में उपस्थित हुए तो आपने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए सबको खूब आशीर्वाद प्रदान किया। अगले दिन हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर श्री प्रभु जी ने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। श्री आनंदपुर की परिक्रमा करता हुआ, इटलाता हुआ और अपनी भाग्यों पर इतराता हुआ हेलीकॉप्टर जब गगन मंडल से
महाप्रभु जी के संग श्री आनंदपुर की पुण्य धरा पर उतरा तो प्रेमियों के आनंद की कोई सीमा न रही। सब हर्ष विभोर होए एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए मंगल गान करने लगे, सगन मनाने लगे, अपने प्यारे महाप्रभु जी पर बलिहार जाने लगे। साय समय आनंद भवन सत्संग हॉल में जब पावन श्री दर्शन खुले, सबने ताली बजाकर श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत का उपलक्ष्य में गीत गाए। प्रत्येक प्रेमी का हृदय मयूर के न्याय नृत्य करने लगा। महापुरुष अपनी मौज से जिस परमार्थ कार्य के लिए श्री आज्ञा फरमाते रिद्धि सिद्धिया स्वयं उस कार्य पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाती है। अपने प्राण धन महाप्रभु जी के ऐसे दिव्य अलौकिक नज़ारों को निरख कर सभी गुरुमुख जनों का हृदय पुलकित हो उठा। परम इष्टदेव श्री श्री 108 श्री तित्यवासाही महाराज जी ने अपने मुखार बिंद से जो पावन वचन किए थे कि श्री आनंदपुर में एक दिन जहाज भी उतरेंगे, वे भी साकार हो गए। श्री आनंदपुर दरबार में सूरत शब्द योग, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम और भक्ति का अद्भुत समन्वय में प्राय संत वाणियों में यही कहा जाता है कि प्रेम ही प्रभु को पाने का सर्वोत्तम साधन है। प्रेम के समूह ज्ञान महत्व नहीं रखता। महापुरुषों ने यहाँ पर प्रेम और ज्ञान दोनों को ही गुरु भक्ति का एक अंग सुझाया है। इन दोनों में समन्वय होने पर ही अनुशासन से जीवन में गुरु भक्ति पथ पर चलने में दृढ़ता आती है। ऐसा मार्ग सुझाने के लिए महापुरुष किसी रचना का उद्घाटन का प्रदर्शित करते हैं। एक बार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने विदेश में कृपा की और वहीं पर ही श्री प्रयाग धाम से दशहरा पर्व पर श्री आनंदपुर में मनाने का प्रोग्राम बनाया। अभी आप विदेश में ही थे कि दिल्ली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर आदि स्थानों में चर्चा फैल गई कि दशहरे के पर्व पर श्री आनंदपुर में अवश्य दर्शन होंगे। प्रेमी गुरुमुख फोन द्वारा एक दूसरे से पूछते कि यह प्रोग्राम कहाँ से आया है। इसका उत्तर किसी के पास न था। सब पर एक ही धुन सवार थी कि श्री आनंदपुर में श्री दर्शन होंगे। काफ़ी संगतें दशहरों से पहले ही श्री प्रभु जी का विदेश आगमन देखने के लिए यहाँ एकत्र हुए। श्री आनंदपुर के प्रबंधक जन आश्चर्यचकित थे कि यहाँ पर तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, फिर इतनी संगत यहाँ कैसे आ गई। सबको यह कहते हैं कि अभी तो विदेश में मुंबई में आगमन की सूचना ही नहीं मिली। सब एक आवाज़ में उत्तर देते कि हमें भी गुप्त संदेश मिला है और आप भी उस गुप्त रखना चाहते हैं। उधर महाप्रभु जी के आगमन का कोई समाचार न पाकर संगतें उदास तो अवश्य हुई, परंतु दशहरे का पर्व बीत जाने पर भी कोई वापस लौटने को तैयार न हुआ। जालंधर से आई हुई कुछ संगतें ने भी निराश मन से वापस लौटने का विचार किया, परंतु उनके दिल में एक झलक पाने की उत्कंठा अभिलाषा थी। फिर भी जैसे तैसे हृदय को धैर्य बांधते हुए वापस जाने के लिए
वे सब बिना स्टेशन पर पहुंच गए। पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेन कुछ घंटे लेट थी। इधर अपने श्री प्रयाग धाम में दो दिन दर्शन दिए और अचानक ही श्री आनंदपुर आने के लिए ट्रेन में विराजमान हो गए। बीच मार्ग में श्री आनंदपुर में पहुंचने की शुभ सूचना दी। ट्रेन जिस समय बिना स्टेशन पहुंची तो वहां वापस जाने के लिए मौजूद संगतों को भी यह ज्ञात होते देर न लगी कि महाप्रभु जी इसी ट्रेन में विराजमान हैं। श्री दर्शन का सौभाग्य पाकर उनके हर्ष की सीमा न रही। वे सब अपना वापस जाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया और श्री गुरु महाराज जी के साथ श्री आनंदपुर लौट आए। श्री आनंदपुर नगरी में श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत हेतु खूब सजावटें की गई और गुरुमुख सेवकों ने बहुत हर्षोल्लास से खुशी में झूमते हुए जयकारे लगाते हुए पुष्पमालाएं और गुलदस्ते भेंटकर अपने महाप्रभु जी का शुभ स्वागत किया। आपने भी अपनी कृपा दृष्टि और शुभ आशीर्वादों से सबको खूब निहाल किया। गुरुमुख हो।